जो अगर ऑलरेडी आप क्वेश्चन कर चुके हैं तो आंसर देख लीजिए. इट विल बी ऑप्शन सी, that is 23.6 MeV. Question says what? कि we have two neutron, they undergo nuclear fusion. फ्यूजन मतलब ये कंबाइन होंगे. ड्यूट्रॉन समझते हैं ना, 1H1 नहीं 1H2. और ऐसे ही एक और है 1H2. ये हो गए दो ठो ड्यूट्रॉन और ये कंबाइन हो गए. और हमें जो मिला है प्रोडक्ट पे, दैट इज़ हीलियम. हीलियम भी आप समझते ही होंगे, ये होता है He, देन यहाँ पे 2, देन यहाँ पे 4. यहाँ पे डेफिनेटली कोई मास में डिफेक्ट हुआ होगा, ड्यू टू दैट एनर्जी जनरेट हुई है. वही एनर्जी हमें यहाँ पे निकालना है, एनर्जी रिलीज. कैसे करेंगे? सबका बाइंडिंग एनर्जी हम यहाँ पर देख लेंगे कितना है. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर ड्यूट्रॉन इट इज़ गिवन 1.1 MeV. तो यहाँ पे ड्यूट्रॉन के नीचे 1.1 लिख लीजिए, यहाँ पे भी 1.1 लिख लीजिए. बट फॉर हीलियम इट इज़ नॉट 1.1, इट इज़ टू मच मोर, 7.0. आपने आई थिंक देखा होगा, ग्राफ होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, जो कुछ ऐसा होता है कि शुरुआत में बहुत तेज़ी से ऊपर आता है और फिर वो लगभग A = 30 से स्टार्ट होता है और लगभग फिर वो सैचुरेट रहता है. वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी की ज़्यादा नहीं बढ़ती है. इस पार्ट पर बहुत ज़्यादा हमें अभी डिस्कशन नहीं करना है. हमको यहाँ पर बस दिखाई भी दे गया ऐसा ही कुछ जैसा मैंने बताया कि हाइड्रोजन से हीलियम पे आए तो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी वो टू मच बढ़ गई है, 1.1 से 7.0 हो गई है. हमारा यहाँ पे फोकस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना नहीं है, हमारा फोकस है बाइंडिंग एनर्जी को निकालना है. तो ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड वी हैव 2 न्यूक्लियन, सो मल्टीप्लाई इट विद 2, वी गेट 2.2. सेम हियर वी गेट 2.2. सिग्निफिकेंस क्या है इसका कि जब ये 1H2 है ना, इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है. तो इसके अंदर के जो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेपरेट होंगे, अगर अलग अलग किए जाएंगे तो इतनी मात्रा में एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, इतनी मात्रा में एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी. इन टोटल वी कैन से 4.4 MeV एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड. जो आपने कर दिया तो इसके अंदर के जितने भी न्यूक्लियन है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, सब तितर बितर हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे. आपका ये जो रिएक्टेंट है वो आपका डिस्ट्रॉय हो गया, यू कैन से. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे. यहाँ पर डिफॉर्मेशन हो गया है और अब हम यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे. फॉर्मेशन He का हो रहा है जिसमें 4 न्यूक्लियन है. पर न्यूक्लियन एनर्जी 7.0 है. मल्टीप्लाई इट विद 4 वी गेट 28.0. तो फॉर्मेशन जब होता है तो एनर्जी रिलीज होती है. तो इन टोटल 28.0 ये एनर्जी रिलीज़ हुई है. लेकिन टोटल रिलीज अमाउंट इतना नहीं है, इतना पहले आपको देना पड़ा था और फिर ये 28 रिलीज़ हुआ है. तो टोटल जो या इफेक्टिवली जो रिलीज़ हुआ है दैट विल बी 28.0 माइनस 4.4. रेस्ट इज कैलकुलेशन. इट विल बी 23.6 MeV.